अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी ने एक ऐसा धमाका खेज़ ऐलान किया है या ऐसी उन्होंने तजवीज़ सामने रखी है कि हुकूमत के लिए एक परेशानी का बायस मान रही है। देखें, बात ये हो रही है कि सुहेल अफरीदी 3 महीने का बजट पेश करे। अब 3 महीने के बजट पेश करने में हुकूमत को क्या मुश्किलात हो सकती हैं और सुहेल अफरीदी के लिए क्या मुश्किलात हो सकती है, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। काफ़ी लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, जज्बाती बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो हकीकत है वो कोई नहीं बता रहा। मैं आपको बताऊँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखें, अगर सुहेल अफरीदी 3 महीने का बजट पेश करता है तो इस हुकूमत के लिए जो सबसे पहले बड़ी परेशानी होगी वो होगी IMF की तरफ से। IMF ये चाहता है कि जो भी बजट पेश किया जाए ये पूरे साल का बजट पेश किया जाए और तमाम सूबे जो हैं ये मिल के 1 साल का बजट पेश किया करें। जो एक वफाकी हुकूमत ने तो पेश कर दी है, सिंध हुकूमत भी पेश कर देगी, पंजाब भी पेश कर देगा, जो बलूचिस्तान है वो भी पेश कर देगा। KPK अगर कहता है कि हम सिर्फ 3 महीने का बजट पेश करेंगे तो इससे एक मुकम्मल तौर पे IMF की तरफ मैसेज जाएगा कि देखिए इस मुल्क में तो सियासी अदम इस्तेकाम है और जो वफाक है वो सूबों को साथ लेके चल ही नहीं रहा, जिस वजह से इनके लिए परेशानी बढ़ सकती है। और अब अगर सुहेल अफरीदी के लिए ये एक सिर्फ जो एक है ना अखलाकी तौर पे या सियासी तौर पे प्रेशर, वो सिर्फ यही है कि ये बजट के मौके पे इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहें तो ये मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद ये सिस्टम कभी भी सुहेल अफरीदी की कोई मुलाकात नहीं करवाएगा इमरान खान साहब से, और ना पहले कभी कोई मुलाकात हुई है। अब इन्हें चाहिए पैसे और ये पैसों के भूखे हैं। इनको पैसे की वजह से ये हो सकता है मुलाकात करवा दें, लेकिन पहली तो IMF की परेशानी ये होगी, हो सकता है IMF आगे जाके इनके लिए जो किस्त उन्होंने देनी है वो रोक ले, या वो किस्त दे, आप हमें कहाँ से पैसा देंगे। और इस जो बजट में रामलीला की कहानी सुनाई गई है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि वो कितना बोंडा मजाक किया गया है पाकिस्तानी अवाम के साथ इस बजट में, और बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं कि देखिए हमने इतना अच्छा बजट पेश कर दिया। उसके अलावा जो दूसरी साइड पे बात जाएगी, जो इनके लिए परेशानी की बात होगी, वो ये होगी कि इनका कोई भी प्रोजेक्ट जो वफाक और सूबे मिल के चलाते हैं वो नहीं चल सकेगा, क्योंकि सिर्फ 3 महीने का बजट होगा। इस 3 महीने के बजट में जो हुकूमत है वो अपना कोई भी वहाँ पे लंबा काम नहीं कर सकेगी और ये इनके लिए परेशानी बढ़ती जाएगी। जब अदम इस्तेकाम होगा, इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं, कोई भी मुल्क अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं लेके आएगा। वो यही कहेगा कि इस मुल्क में तो अदम इस्तेकाम है, क्योंकि एक सूबा अलग से बजट दे रहा है, सिर्फ 3 महीने का बजट दे रहा है। इस 3 महीने के बजट के बाद होगा ये कि सुहेल अफरीदी को दोबारा से एक बजट पेश करना पड़ेगा। अब इसके असरात पहले तो हुकूमत पे ये पड़ेंगे कि उनका ये मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान में जो सियासी तौर पे माहौल है वो बिल्कुल भी एक नहीं है, जो कि इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि बजट एक तो सरप्लस ना दे, दूसरा मेरी परमिशन के बगैर बजट ना दें। अब जब ये पार्लिमानी इजलास बुलाया गया है, सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत था, उसमें MNAs भी थे, MPs भी थे काफ़ी ज़्यादा, तो उन्होंने यही तजवीज़ रखी है कि आप हुकूमत के ऊपर प्रेशर बनाएं और सिर्फ 3 महीने का बजट पेश करें। 3 महीने के बजट पेश करने के बाद फिर आगे अगर तो हुकूमत आपकी मुलाकात करवाती है तो फिर तो ठीक है, नहीं करवाती तो फिर आप अगला जो लाएअमल होगा फिर उसका ऐलान बाद में करना, क्योंकि हो सकता है अगला बजट है वो भी 3 महीने का पेश कर दिया जाए। लेकिन बजट पेश करना जरूरी है, ये नहीं हो सकता कि ये बजट पेश ना करें। बजट इन्हें पेश करना पड़ेगा, चाहे 3 महीने का, चाहे 6 महीने का, चाहे साल का, तो ये जरूरी है इनके लिए बजट पेश करना। अब मैं आपको दूसरी चीज बताऊं कि जो सुहेल अफरीदी है उनके लिए क्या परेशानी हो सकती है। अब सुहेल अफरीदी के लिए यहाँ पे ये परेशानी हो सकती है कि ये हुकूमत जो बैठी है, इनका जो IG है, चीफ सेक्रेटरी है, वो इनके हैं। अब उनके लिए ब्यूरोक्रेसी में परेशानी हो सकती है सुहेल अफरीदी के लिए कि ब्यूरोक्रेसी वो कहे कि हम तो आपके अहकामात नहीं मानते। वैसे मान वो पहले भी कोई नहीं रहे सुहेल अफरीदी की, वो पहले भी इन लोगों की मानते हैं या उनको जो ऊपर से आर्डर आ जाता है वो उनकी मानते हैं। अब सुहेल अफरीदी यहाँ पे ये कर सकते हैं कि वो इनको कहें कि देखिए हम ये सिर्फ 3 महीने का बजट पेश करेंगे और इससे ज्यादा कोई बजट पेश नहीं करेंगे। अब इसमें क्या काम हो सकेगा, सुहेल अफरीदी जो है वो कोई नए तरक्याती प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकेगा, और जो ये बजट दिया गया है इसमें तो पहले की तरक्याती प्रोग्राम तो रखा कोई नहीं गया। इसमें जो तरक्याती प्रोग्राम है या कुछ ज्यादा जो बढ़ाया गया है वो सिर्फ दफा का बढ़ाया गया है या CDA का बढ़ाया गया है, जो मोहसिन नकवी खुद देख रहा होता है वहां पे।
उसके अलावा कोई तरक्याती प्रोग्राम नहीं है, पूरे पाकिस्तान में नहीं है तरक्याती प्रोग्राम। अब अगर सुहेल अफरीदी इस किस्म का स्टैंड ले कि देखें ठीक है तरक्याती प्रोग्राम तो वो ऑलरेडी वफाक कह रहा है कि नहीं है, वो खुद भी शुरू नहीं कर सकेगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि सिर्फ ये तनख्वाहों तक ही काम रहेगा, ब्यूरोक्रेसी एक शशपंज में रहेगी कि आया कि अगले 3 महीने के बाद हमें कुछ पैसा मिलेगा भी सही कि या नहीं मिलेगा, ये चीज़ रह गई। और दूसरी चीज़ जो है गवर्नर राज, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि वो गवर्नर राज के हवाले से है कि गवर्नर राज भी ये हुकूमत लगा सकती है। अब गवर्नर राज लगाएगी क्यों? गवर्नर राज इस वजह से लगाएगी कि ये हुकूमत कहेगी कि देखें ये तो इस सूबे में इस वक्त अदम इस्तेकाम है और ये जो गवर्नर राज है ये हमारी लगाना मजबूरी है। अब गवर्नर राज लगाएगा कौन? गवर्नर राज लगाएगा फैसल करीम कुंडी। और इसके हवाले से जो एक तरमीम की बात की जा रही है कि तरमीम इस तरह की जाएगी कि जो वफाकी आईनी अदालत है वो उस गवर्नर राज को इंडोर्स कर देगी कि ठीक है ये वफाक जो गवर्नर राज लगा ये बिल्कुल ठीक है। वफाकी आईनी अदालत आप सबको पता है कि वो किसकी मतहत है, वो एग्जेक्टिव की मतहत है। और एग्जेक्टिव का किसकी मतहत है वो आप सबको पता है कि वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट की मतहत है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखें ये वाले जो मामलात हैं, अगर सुहेल अफरीदी बजट 3 महीने का पेश करता है, हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ता है, हुकूमत आज शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि देखें आए बातचीत करें, मैं मिसाक के जमहूरियत के लिए बैठने के लिए तैयार हूँ। शहबाज शरीफ साहब आप तो अपनी सीटें हारे हुए हैं, आप एक फार्म 47 पे बैठे हुए वजीर आजम हैं और आप कह रहे हैं कि मेरे साथ बैठ के बात करें। आप इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवा सकते, वो आप कहते हैं कि मैं कुछ कोशिश करूंगा या पूछ के बताऊंगा या कुछ इस तरह का काम करूंगा। आपके पास इख्तियार कौन सा है कि आप यहाँ पे कहें कि देखें आए और हमारे साथ बैठ के आप लोग बातचीत करें? आपके पास ऑलरेडी इख्तियार कोई नहीं है और आप बैठे हैं कि देखें जी मैं यहाँ पे बहुत अच्छा इनकी बातचीत कर लूंगा। तो आपके पास कोई इख्तियार नहीं है शहबाज शरीफ साहब, आपके ये ढकोसले आप बंद कर देने चाहिए आपको। उसके बाद जो एक और यहाँ पे एक परेशानी हो सकती है इन दोनों साइडों के लिए, सुहेल अफरीदी के लिए खसूसन, वो ये कि जो अलीमिन गंडापुर का ग्रुप है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। अब अलीमिन गंडापुर का ग्रुप अगर यहाँ पे वोट कर देता है, 3 माह बाद वो कहे कि हम वोट ही नहीं करते आप लोगों को, फिर ये क्या करेंगे? फिर इसकी हुकूमत ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी जो सुहेल अफरीदी है। तो हालात तो रोज़ बरोज़ चेंज होते रहते हैं। अच्छा एक और काम है, अगर ये हुकूमत ख़त्म करवा लें, गवर्नर राज लगवा लें, तो क्या फिर इस्तेकाम आ जाएगा? फिर भी इस्तेकाम नहीं आने वाला, फिर और भी ज़्यादा ये चीज़ होगी कि एक सूबे में गवर्नर राज है और बाकी जो 3 सूबे हैं वहाँ पर इनकी अपनी हुकूमत है, तो सियासी अदम इस्तेकाम तो ऑलरेडी है। अब ये कह के ऑलरेडी इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं ना, वो इमरान रियाज खान साहब भी रिपोर्ट कर रहे थे कि जो बुशरा बीबी की फैमिली है उनसे भी एक एफिडेविट लिया जाता है, हलफनामा लिया जाता है कि आप लोग इमरान खान साहब के हवाले से कोई भी पैगाम बैर नहीं देंगे, या फिर जो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की मुलाकात होती है उसमें भी हलफनामे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि आप इमरान खान साहब का पैगाम अपनी फैमिली को नहीं देंगे। इस तरह के जो इकदाम है वो ऑलरेडी अडियाला जेल में चल रही है। ये इमरान रियाज खान साहब रिपोर्ट कर रहे थे अपने ब्लॉग में भी। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जो इस हुकूमत ने एक बजट दिया है ना, बजट इंतहाई गनौना मजाक है। अब और चीज़ें सामने आ रही हैं। अब इस बजट में जो तलीम और सेहत के लिए पैसे रखे गए हैं, आप इसमें देखें, जो मैं आपको ये तस्वीर शेयर कर रहा हूँ कि इसमें 50 अरब भी पूरा नहीं है जो तलीम और सेहत के लिए, 50 अरब भी पूरा नहीं है। और जो हमारा दिफा है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो मजबूत करना है, तो 3000 अरब रुपए हमें दिफा के लिए चाहिए। और साइंस और टेक्नोलॉजी, दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। ईरान इस टाइम जो जंग जीता है ना, वो टेक्नोलॉजी की वजह से जीता है। और हम जो रख रहे हैं ना टेक्नोलॉजी के लिए, वो सिर्फ 3.5 अरब, पूरा 4 अरब रुपया भी नहीं है। ये हमारी टेक्नोलॉजी के लिए प्रायोरिटीज़ हैं। यहाँ पे हम बैठ के कह रहे होते हैं कि देखें दुनिया एआई की तरफ जा रही है और हम कहाँ पे जा रहे हैं, हमारा कोई पता नहीं। हम सिर्फ जो दफ़ा है उसकी तरफ, एआई की तरफ जा रहे हैं। खैर हमें दफ़ा भी मजबूत तो करना है, वो मैं पहले भी आपको बताया है कि दिफा हमारा बहुत ज़रूरी है। हमें जंगें भी लड़नी है, हमें और भी काम करने हैं। हमें जो पाकिस्तान के अंदर इंतशारी गिरोह होते हैं उनके खिलाफ भी लड़ना है, फायरवॉल भी लेनी है। तो ये सारा कुछ हमारा दिफा में आता है, तो ये हमें ये काम करने पड़ेंगे। अब देखिए मैं आपको थोड़ी सी रावलाकोट की या कश्मीर की सूरत हाल भी आपके सामने रख दूँ। कश्मीर में इस वक्त जो एक सूरत हाल चल रही है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिशें भी हो रही हैं। रावलाकोट में लोग पहले मुंतशिर हो जाते हैं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं।
लेकिन जो मुजफ्फराबाद में या बाकी जहाँ पे ये शौकत नवाज मीर जैसे ये खुद एक कारोबारी आदमी है, इसकी एक कपड़े की दुकान है, उनकी जो वहाँ पे चीज़ें हैं, जगह हैं, उनको भी अब ये लोग सील कर रहे हैं। और जैसे ये चाह रहे हैं बजट से मामलात हटें, हम वहाँ पे ऑपरेशन करें और इस चीज़ को भी हम देखें कि वहाँ पे हमने इस हुकूमत को या जो वहाँ पे बैठी है एहतजाज कर रहे हैं अवामी एक्शन कमेटी के लोग, उनको हमने किस तरह टैकल करना है या उनको उनके खिलाफ ऑपरेशन करके हमने उन्हें किस तरह यहाँ से भगाना है। वहाँ पे जो उनके तर्जमान है वो ये कह रहे हैं कि जो रेंजर्स वाले आते हैं हमें ऑपरेशन करने के लिए, गोली चलाने के लिए, ये मुबैना तौर पे रिपोर्ट हो रहा है, काफ़ी सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ें चल रही हैं कि अब वहाँ के जो कश्मीरी नौजवान हैं उन्होंने दरख्त काटने शुरू कर दिए हैं और जहाँ पे रेंजर्स आगे जा चुकी होती है उससे पीछे वो दरख्त गिरा के रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं, मतलब क्या वो रेंजर्स को भी फंसा रहे हैं। ये वाला जो काम है ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो एहतजाज की इनकी प्लानिंग चल रही है, रात को मुंतशिर हो जाते हैं, सुबह टाइम आ जाते हैं, अपनी उन्होंने एक टाइम टेबल बना लिया है। अब रावलकोट एक लंबे अरसे के लिए भी ये जा सकता है इस तरह की सिचुएशन में, कर्फ्यू लगा रहे, ये वाली सिचुएशन भी वहाँ पे हो सकती है, क्योंकि अगर यही प्लानिंग रही तो ये बहुत लंबी प्लानिंग चलती जाएगी। तो इस तरह इनके लिए इस चीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल होता जाएगा। अब मैं ज़रा बताऊं कि जो ये हुकूमत है इसके ख़िलाफ़ ये बातें हो रही हैं कि ये हुकूमत बहुत जल्द जाने वाली है। वो किस तरह के जो भी इनके लिखारी इनके सपोर्टर हैं ना, पहले सुहेल वड़ैच के कालम आता है, उसके बाद फिर नुसरत जवेद हैं उनका कालम आ जाता है, फिर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब है उनका मुबैना तौर पे कालम आ गया है, और वो यही कह रहे हैं कि अब ये हुकूमत जो जुलाई के बाद इनका चलना मुश्किल हो जाएगा। जो इनको लेके आने वाले हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अब तंग हो चुके हैं कि देखें ये तो हमें ब्लैकमेल ही रोज़ाना करते हैं बैठ कर, और ये ब्लैकमेल तो करेंगे क्योंकि इन दोनों की जो सियासत है वो भी बहुत बड़ी सियासी पार्टी है, जो गैर सियासी लोग हैं वो बहुत बड़ी सियासी पार्टी है, इस टाइम वही सब कुछ चला रहे होते हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी उनका वो नुमाइंदा है जो जिसके पास भी चला जाए वो फौरन से मान जाता है। तो इसलिए उस सियासी पार्टी को अब ये परेशानी है कि देखेंगे तो हमें भी ख़राब करते जा रहे हैं। ये जो बजट है इसमें ना कोई तरक्याती प्रोग्राम रखा गया है इजाफी तौर पे, ना इसमें कुछ और रखा गया है, और ये कह रहे हैं कि देखें हमने तो बहुत अच्छा बजट दे लिया। भाई जब आपने मुल्क में तरक्याती प्रोग्राम रखा ही कोई नहीं है, इस मुल्क में तरक्की होनी कोई नहीं है, तो आप लोगों के लिए तो अच्छा प्रोग्राम है, और बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने मुल्क का, और कह रहे हैं कि अच्छा बजट दिया हम लोगों ने। गरीबों के लिए कहाँ से अच्छा बजट है, सिर्फ तो उनकी 4,000 रुपये सैलरी आपने बढ़ा दी है। तो ये इस किस्म के इनके एक खांचे हैं, तो ये चलते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मज़ीद अपडेट्स हम आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे कि ये किस तरह मुल्क को लौटने में लगे हुए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।